हेलो दोस्तों। यूपी बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके हिंदी के किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं। तो इस ट्रिक से आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप पूरा अच्छे से याद कर पाएंगे और याद करके इसे आप एग्जाम में एकदम अच्छे से लिख पाएंगे। और ये तरीका बेटा 100% काम करेगा और हम आपको हर एक कवि और लेखक के बारे में बता देंगे कि कौन से कवि या लेखक का जीवन परिचय आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बच्चों, बस हम आपको कुछ लिमिटेड जो है कवि और लेखक के नाम बताने वाले हैं जिनके जीवन परिचय आपको याद करने हैं और आपके 10 अंक बिल्कुल कंफर्म, यानी कि 5 नंबर जो है आपके लेखक के जीवन परिचय और 5 नंबर आपके कवि का जीवन परिचय। तो पूरा 10 नंबर आज का ये वीडियो आपको देके जाएगा, पूरा 10 अंक जो है कंफर्म हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, यानी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको हर एक ट्रिक अच्छे से पता चल सके और आप आसानी से जीवन परिचय याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपके एग्जाम तक हम आपको ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट के जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा अच्छे अंक लाने में। ठीक है, यानी कि अगर आप 95, 90 या 95 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं बच्चों, तो उसको कंप्लीट करने में ये छोटे छोटे वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हर एक वीडियो में हम किसी न किसी टॉपिक को जो है कवर करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ आप सभी लोग भी कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर मेंशन करते रहिएगा कि आपके कौन से टॉपिक कमजोर हैं या कौन से टॉपिक में आपको समस्या है। तो जिस भी टॉपिक में आपको समस्या रहेगी वो टॉपिक हम आपको ऐसे ही वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करते रहेंगे और आपका बिल्कुल तैयार होता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सभी लोग देखिए, सबसे पहली बात बेटा, आपके हिंदी के पेपर में एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा और उसके साथ साथ एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि किस कवि का जीवन परिचय हमें याद करना है और किस लेखक का जीवन परिचय याद करना है। तो इसके लिए बेटा सबसे सिंपल और सबसे सरल तरीका, ठीक है, सबसे सरल तरीका यह है आपका, सबसे सरल तरीका यह है, आप अपनी बुक उठाइए और बुक में शुरू से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से पहला, दूसरा और तीसरा 3 चैप्टर के, शुरू के 3 चैप्टर के जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय याद कर लीजिए। उसमें से एक आपका एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि उसमें से एक आपका मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको जो है कवि का भी, यानी कि शुरू के 3 कवियों का आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। शुरू के 3 कवियों का जीवन परिचय याद कर लीजिए, उसमें से 100% गारंटी है कि एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि बहुत जगह मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल पे आपको ये बताया जाता है, सेलेक्टेड नाम बता दिया जाएगा, महादेवी वर्मा का, फिर मैथिली शरण गुप्त, ऐसे ऐसे अलग अलग जो है कवि के नाम बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग कवि के जब नाम बता दिए जाते हैं तो उसमें से क्या होता है कि अगर उन सारे कवियों में से पता चला, आप एक सेकंड चैप्टर का याद कर लीजिए, थर्ड चैप्टर का याद कर लिए, 5 चैप्टर का याद कर लिए और 7 चैप्टर का याद कर, इस प्रकार से जो है आप चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर के जो लेखक हैं या कवि हैं उनका याद कर लिए, थर्ड चैप्टर के लेखक या कवि का याद कर लिए, फिफ्थ के याद कर लिए, 7th के याद कर लिए। अब होता क्या है, पहले चैप्टर के लेखक या कवि का आ गया ऑप्शन में और उसके बाद फिर चौथे कवि या लेखक का ऑप्शन में आ गया, छठवें का आ गया ऑप्शन में, तो मतलब इस प्रकार से आ गया, तो आप जो है जो याद किए हैं उसमें से कोई नहीं है, फिर यहां आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये आज तक बच्चों 2009 से, मैं खुद जो है 2009 में मैंने खुद हाई स्कूल का पेपर दिया था और मैंने भी यही काम किया था, बस शुरू के 3 कवियों के जीवन परिचय तैयार किए थे, उसमें से एक 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यही काम आपको लेखक में भी करना है कि शुरू के 3 लेखक के जो है जीवन परिचय याद कर लेना है, इसमें से 100% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको याद कैसे करना, इसे बेटा याद कैसे करना है, तो याद करने का भी हम आपको सबसे आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं। देखिए, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय याद करने में बस हमें सिर्फ और सिर्फ 5 बातों का ध्यान देना। ठीक, क्या क्या? सबसे पहले ये आप जानिए कि उनका जन्म स्थान क्या है और उनका मृत्यु स्थान क्या है, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, ठीक, और उनका मृत्यु कब हुआ था और कहां पे जन्म हुआ था, कहां पे मृत्यु हुई थी, ये दोनों चीजें। ठीक,
उसके बाद उनके माता पिता का क्या नाम था और उनका पालन पोषण किस प्रकार से हुआ था, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं कैसी हुई थी या उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं कौन कौन सी थी, ये बेटा आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट उनकी प्रमुख रचनाएं, यानी उन्होंने कौन कौन सी रचनाओं को लिखा है, ये आपका चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट जो है उनकी उपाधियां या सम्मान, अगर उनको कोई सम्मान मिला है या अगर उनको कोई उपाधि मिली है तो वो आप याद कर लीजिए। ऐसे क्या है कि किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज बना के याद करेंगे तो ये आपको बेटा जल्दी तैयार होगा और कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है, और अगर आप इतिहास की तरीके से पढ़कर याद करेंगे या लिख लिख कर प्रैक्टिस कर करके याद करेंगे तो हो सकता है कि उसमें भी आप कोई ना कोई लाइन भूल जाएं या कहीं ना कहीं आपको चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। ठीक है, लेकिन जो तरीका हम आपको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से कैटेगराइज कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, ठीक है, और इस प्रकार से उनको अच्छे से तैयार करिए। अब क्या है, इसको अगर आपको ज्यादा पेज में लिखना है या ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो ये देखिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कि वो भाषा का अच्छा प्रयोग करते थे, बिल्कुल भाई कवि हैं लेखक है तो भाषा का अच्छा प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अलंकारों का प्रयोग करते थे, खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, मुहावरों का प्रयोग करते थे, गंभीर भाषा का प्रयोग करते थे। तो यानी ये ऐसे कॉमन टॉपिक हैं कि जिसको आप बढ़ाने के लिए, यानी कि आप अपने पेज को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब ज्यादा लाइन हो जाए उसके लिए आप इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डाल सकते हैं उसके अंदर, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगर आपको तैयार हो गया तो हम आपको लिखने का तरीका बता दे रहे हैं कि जीवन परिचय लिखना कैसे है। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मली आपकी एग्जाम की कॉपी है तो यहां पे आप हेडिंग डालेंगे बीच में एकदम बिल्कुल जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय। अब जो भी कवि होंगे या लेखक होंगे उनका आप यहां नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक, उनके जन्म मृत्यु ये सब प्रारंभिक शिक्षाएं एक पूरा लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब उनकी शिक्षाओं पर आओगे तो हेडिंग डाल दोगे प्रारंभिक शिक्षाएं। जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, उनका जन्म कहां हुआ था, उनकी, ठीक है, माता पिता का क्या नाम था, उनका पालन पोषण किसने किया था। ठीक, अब उसके बाद आ जाओगे, हेडिंग डालोगे प्रारंभिक शिक्षाएं, उनकी शिक्षाएं किस प्रकार से हुई थी। फिर शिक्षाओं के बारे में लिखने के बाद फिर जो आपका जो जैसे आपने पॉइंट वाइज याद किया है बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखना। प्रारंभिक शिक्षाएं के बाद फिर हेडिंग डालेंगे प्रारंभिक रचनाएं। प्रारंभिक रचनाएं लिखने के बाद फिर हेडिंग डालेंगे, अगर कोई उपाधि या कोई सम्मान है तो उसको लिखेंगे। फिर लास्ट में जो है वो इतने वर्ष हुए, इन्होंने अच्छा काम किया, या जो भी लास्ट में फिर जो है ये सन इतने में और इस स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप अगर हेडिंग वाइज जीवन परिचय को लिखेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा बच्चों, पूरा अंक आपको मिलेगा, कहीं पे भी आपको एक नंबर नहीं कटेगा, यानी 5 में 5 आप बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। क्लियर है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, और जहां भी जिस भी सब्जेक्ट में आपको जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो आप अपना टॉपिक जो है मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। हम आपके टॉपिक को जो है ऐसे ही वीडियो के थ्रू एक एक छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।